हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हमसे सिली मिस्टेक्स होती हैं। क्यों पेपर में बहुत सारे बच्चे पेपर के बाद ये बोलते हैं कि सर सिली मिस्टेक्स बहुत सारी हो गई, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स में ही गलत हो गए। क्या गलतियां बेसिकली बच्चे करते हैं जिस कारण से सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है। और एक सिंपल सी चीज़ मैं बताऊंगा जिसको अगर आप करना शुरू कर दोगे तो सिली मिस्टेक आपकी 50-60% अपने आप ही रिड्यूस हो जाएंगे। सिली मिस्टेक्स की बात केवल वही इंसान कर सकता है जिसके नंबर ऑलरेडी 350, 400, 500 आ रहे हो। जो बच्चा ऑलरेडी केवल इसके टेस्ट सीरीज में 100-200 नंबर स्कोर कर रहा है वो सिली मिस्टेक की बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप स्कोर ही नहीं कर रहे हो तो आप सिली मिस्टेक क्या करोगे। ठीक है, सो यू आर डूइंग बिगर मिस्टेक्स, नॉट सिली मिस्टेक्स। यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। सो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। देखो, ह्यूमन एरर 1-2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक तो इट्स अनअवॉइडेबल, आपसे होंगी ही होंगी। कुछ ना कुछ गलतियां आपसे एग्जाम में होंगी अनटिल अनलेस 2024 जैसा पेपर बिल्कुल ही पेपर बहुत ही सिंपल आ जाए कि जिसमें हर इंसान ही जो है आराम से 650 नंबर के ऊपर क्रॉस कर रहा हो। ये एक अलग चीज़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे गलतियां होंगी एंड इट दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। बट बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो आप बचा सकते हो, जिनके बारे में हम बात करते हैं। सो हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। देखो, सबसे पहली गलती बच्चे करते हैं कि जब वो क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो क्वेश्चन के ऊपर पेन नहीं चलाते। जब आप एक एक लाइन पढ़ रहे हो, एक एक लाइन के ऊपर पेन चलाते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी पॉइंट आपको मिल रहा है कि ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट ऐसा कोई वर्ड आ गया, या मान लीजिए आपको लगता है विच ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट या विच ऑफ दीज ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इस तरह से जब भी कोई कीवर्ड आता है, जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पहले से पेन उस पर चलाते जाओ। जो जो आप पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन एक बार पेन चलाते जाओ, उससे आपका फोकस भी बढ़ता है। एंड जो भी क्वेश्चन में की इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपको लग रही है उसको उसी टाइम पे अंडरलाइन करते जाओ या गोला लगाते जाओ। और जो सबसे की वर्ड है जो आपको पता है कि जो वो पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज एक्सेप्ट या फिर विच ऑफ दीज इज करेक्ट या विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट, या कोई भी जो कीवर्ड वो पूछ रहा है उसको आप उस टाइम पर ही गोला लगा लो। इससे होगा क्या, बेसिकली जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे ना तो जो केवल कीवर्ड्स आपने टिक किए होंगे उन पर आपकी नज़र चली जाएगी और आपको पता होगा एग्जैक्टली क्वेश्चन। अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि पूछ क्या रहा है। बहुत सारी गलतियां आपकी यहाँ से ही अवॉइड हो जाएंगी अगर आप पेन चलाते हुए आराम आराम से पढ़ते हो और जो सबसे की इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी हुई है उस पर आप टिक करते जाते हो, अंडरलाइन करते जाते हो या गोला लगाते जाते हो। फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। गिवन लिखोगे एक ही जगह पर, एक जगह पर प्रॉपर लिख लोगे और वहीं पर ही जो गिवन लिखा होगा उसको क्वेश्चन आप जो गिवन होगा उसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बट ये जो अंडरलाइन करने का तरीका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जब लंबे क्वेश्चन होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन 3-4 लाइन का है तो वो आपके दिमाग में डाटा रिटेन रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन कोई 5-6 लाइन का अगर होना शुरू हुआ तो होता क्या कि जब तक आप 6वीं-7वीं लाइन तक पहुंचते हो, शुरू के 2 लाइन में क्या पूछा था, 2-3 लाइन में क्या पूछा था, वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाती है। लेकिन अगर आप अंडरलाइन कर लेते हो तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि बेसिकली जो पूरे क्वेश्चन में पूछा है उसमें आपका डेटा क्या क्या है जो आपके काम का है। और जब आप दोबारा नज़र डालते हो पूरे क्वेश्चन पर तो आपको केवल वो की पॉइंट्स दिखते हैं जो आपने टिक किए हुए हैं। सो बायो में स्पेसिफिकली बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, सिली मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा बायो में होती हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि बायो को लोग लेते हैं बहुत हल्के में। उनको लगता है कि ये तो फटाफट इसको निपटाओ, आगे बढ़ो। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ वहीं पर ही होती हैं क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं बायो के लेंदी या क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड। उसमें क्या होता है कि घुमाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो बायो क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, एक तो अंडरलाइन करने वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला है वो तो आप करोगे ही करोगे कि यू हैव टू अंडरलाइन एवरी क्वेश्चन। चाहे आप फिजिक्स कर रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री कर रहे हो, चाहे आप बायो कर रहे हो, अंडरलाइन आप करोगे ही करोगे। बायो के लिए स्पेसिफिकली यू विल रीड द क्वेश्चन वेरी स्लोली। बहुत सारे लोगों ने अपना टारगेट सेट किया होगा कि सर 45 मिनट्स के अंदर तो मुझे बायो खत्म करनी ही करनी है। किसी किताब में तो कहीं ये नियम लिखा हुआ नहीं कि 45 मिनट्स के अंदर बायो खत्म करना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग 45 मिनट्स में बायो खत्म कर लेते हो, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है तो आप 55 मिनट्स तक बायो को बहुत ईजिली दे सकते हो। पेपर बहुत टफ आ जाए तो आप 1 घंटे से ज़्यादा भी अगर आपको देना पड़ता है बायो को तो आप दोगे और आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, बायो सबसे क्रूशियल सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको आपको प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा, भले आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा क्यों ना देना पड़ रहा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आदत जो बिल्कुल छोड़ देनी है वो ये है कि आपको बायो को टाइम कम नहीं देना, बायो को स्लोली क्वेश्चंस को पढ़ना है ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो, अंडरलाइन करते हुए चलना है। टाइम आप बढ़ा दोगे बायो को देना, 45 मिनट्स की जगह अगर 55 मिनट्स का टारगेट कर लेते हो, भले ही आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाए तो आप अगले सब्जेक्ट पर स्विच कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट बायो को आपको टाइम प्रॉपर अगर आप दोगे सिली मिस्टेक्स आपके अपने आप कम हो जाएंगे। सेकेंड ऑफ ऑल,
हम जिस तरह का डे स्पेंड करते हैं ना, हमारा 24 घंटे जैसे हम बिताते हैं, अगर आप दिन भर में काम आपके रैंडम तरीके से करते हो, कभी आप ये कर रहे हो, कभी आप वो कर रहे हो, कभी आप वो कर रहे हो, फिर कुछ और कर रहे हो, फिर आप फिजिक्स करने लगे, फिर आप केमिस्ट्री करने लगे, फिर केमिस्ट्री करते करते भी आपके दिमाग में अगर 4 चीज़ें आ रही हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर आप बायो करने लगे, फिर आपके दिमाग में आया क्वेश्चन पेपर उठाना है, फिर आपने क्वेश्चन पेपर उठा लिया, फिर आपके दिमाग में आ गया नहीं नहीं एक काम करता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर चले गए, फिर आपको लगा नहीं मैं फिजिक्स के फॉर्मूले भूल रहा हूँ, फिर आप फिजिक्स के फॉर्मूले करने चले गए। इस तरह से जो लोग हैप हैज़र्ड तरीके से दिन भर काम करते हैं, जिनका दिमाग बिखरा हुआ है, जिनके दिमाग में चीज़ें सिस्टमेटाइज नहीं है, जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे स्किप कर रहे होते हैं, हॉप कर रहे होते हैं, यहाँ हैं फिर वहाँ हैं फिर कहीं और हैं, जो लोग रैंडमली दिमाग में आते हुए थॉट्स के हिसाब से अपने दिन भर की प्रोसेस करते हैं, दिन भर की स्टडी करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक करते हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम पर भी बेसिकली आपके दिमाग में एक बार में 10,000 थॉट्स चल रहे होंगे। आप क्वेश्चन ढंग से देखोगे नहीं, क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ोगे नहीं, आपके दिमाग से आपकी आंखों से दिखेगा ही नहीं कुछ चीज़, और कोई ना कोई चीज़ आपसे स्किप हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत तेज़ भागने की कोशिश कर रहे होगे एग्जाम हॉल के टाइम पर भी जब आप पेपर दे रहे हो। एंड दिस द वे यू आर लिविंग योर लाइफ एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इन योर पेपर, एंड दैट्स व्हाट हैपन्स दैट आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो रही होती है जब आप पेपर कर रहे होते हो, और आपसे क्वेश्चंस होते हैं गलत। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, जब आप पेपर दे रहे होगे, देखो पूरे दिन को तो अपने सेट और शेड्यूल और एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना ही है, ताकि आपकी चीज़ें सिस्टमेटाइज हो, ताकि दिन भर आपका दिमाग शांति से काम करे। लेकिन एग्जाम हॉल में स्पेसिफिकली व्हेन यू आर स्पीडिंग अप, जैसे ही आपको लगे कि अब आपको तेज़ भागने का मन कर रहा है, अपनी स्पीड को उसी टाइम आप स्लो डाउन कर लोगे, जितनी स्पीड से भाग रहे हो उससे और आधा कर लोगे, और तेज़ लगे और तेज़ भागने का मन है फिर आधा कर लोगे। एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि आप जो है प्रॉपर क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हो, पढ़ भी नहीं पा रहे हो, तो रुक जाओगे, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, पेपर छोड़ दो बिल्कुल उस टाइम के लिए, रुक जाओ 2 मिनट के लिए, अपने आप को कूल डाउन कर लो, फिर क्वेश्चंस पे जाओ। यू हैव टू स्पीड डाउन, आपको स्पीड अप नहीं करना है, आपको डाउन करना है। यू हैव टू रिड्यूस योर स्पीड ओवरऑल, ताकि आपका दिमाग जो है धीरे धीरे करके गौर से उन क्वेश्चंस को देख पाए जो आप कर रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू स्पीड योर सेल्फ डाउन। फिर देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गलतियाँ करते बच्चे लेंदी क्वेश्चंस में। वही प्रॉब्लम होती है कि आपने 1 लाइन पढ़ी, 2 लाइन पढ़ी, 3 लाइन पढ़ी, 5वीं 6वीं लाइन तक आते आते शुरू की 3 लाइन में क्या लिखा था यही भूल गए। सो लेंदी क्वेश्चंस के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरलाइन द क्वेश्चन, अंडरलाइन करते जाना है, जो जो कीवर्ड्स हैं उनको टिक करते जाना है। उससे आपकी गलतियाँ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी पर कम हो जाएगी। एक गलती बच्चे करते हैं, बच्चे सारे ऑप्शंस रीड ही नहीं करते, खास करके बायो में। लाइन पढ़ी, क्वेश्चन देखा, उसका पहला ऑप्शन दिख गया, अच्छा यही सही है, टिक किया, आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन भले ही आपसे बन भी गया हो, आपको पता हो एग्जैक्टली आपका आंसर क्या है और जो आंसर है वो सही है, आपको ऑल 4 ऑप्शंस रीड करने हैं, ऑप्शंस नहीं छोड़ने। यू हैव टू रीड ऑल द 4 ऑप्शंस, ये करना ही करना है। यू हैव टू रीड ऑल द 4 ऑप्शंस बिफोर टिकिंग द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हो आप बहुत जल्दी में होते हो, और एग्जामिनर चाहता है कि आप पहला ऑप्शन पढ़ो, उसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। गलतियाँ आपकी होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ते हो, तो उससे आपको समझ एक्चुअली सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तक आपका दिमाग चलना शुरू होता है कि रुक जाओ, हो सकता है कुछ और पूछ रहा हो। फर्स्ट ऑप्शन देख के टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, गलतियाँ ज़्यादा होंगी। सो यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस। देन जब आप फिजिक्स सॉल्व करते हो, बहुत सारी गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि आप यूनिट्स नहीं देखते प्रॉपर कि पूछा किसमें था, और यूनिट्स पे एक्चुअली 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, यूनिट्स पे वो घुमाते ही घुमाते हैं थोड़ा बहुत। तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन है वो एक ही जगह पे लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4 जो भी गिवन है वो आप लिख दोगे, उसको देख करके आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होना है। यूनिट्स भी साथ में लिखना है गिवन के, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और सबसे पहले देख लेना कि यूनिट्स जो हैं वो मैच कर रही हैं कि नहीं। अगर यूनिट्स आपको कन्वर्जन करना पड़ता है तो पहले कन्वर्जन कर लो, ठीक है। इस तरह से फिजिक्स के आप कुछ सिली मिस्टेक्स बचा सकते हो। ऑल द फिजिक्स के क्वेश्चन इतने टफ आते हैं कि वहाँ सिली मिस्टेक से ज़्यादा तो क्वेश्चन बन जाए, यही बहुत बड़ी बात लगती है आजकल। लेकिन अगर पेपर ईजी आ गया तो सिली मिस्टेक का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होगा आपके रैंक में, ओके। एंड एज आई हैव सेड, यू हैव टू स्लो डाउन योर लाइफ। आप बहुत तेज़ भाग रहे हो, अगर आप दिन भर में इधर से उधर जंप करते रहते हो, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, फिर तीसरा थॉट, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे स्टिक नहीं कर रहे हो, अगर आप एक टाइम टेबल फिक्स नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि दिन के किस टाइम पर आपको क्या करना है, सुबह से उठते ही अगर आपका प्री शेड्यूल्ड दिमाग नहीं है, तो आप लाइफ में हैपहैज़र्डली भागोगे, और यही हैपहैज़र्डनेस आपकी दिखेगी एग्जाम हॉल में, और यही हैपहैज़र्डनेस दिखेगी आपके पेपर में। बिकॉज पेपर रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ द वे हाउ यू थिंक एंड हाउ यू लिव योर एवरीडे लाइफ। सो यू हैव टू स्लो डाउन योर लाइफ। एंड हाउ टू स्लो डाउन योर लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक पेपर लेकर के उसके अंदर अपने सारे वो रिसोर्सेज लिखोगे जो आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। आप एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाओगे, आप वो सारा मटेरियल लिखोगे जो एक दिन में आपको पढ़ना है, और आपको क्या नहीं पढ़ना है उस चीज़ को आप हटा दोगे, और अपना रोज़ का शेड्यूल बार बार चेंज नहीं करोगे। जो भी आपने डिसाइड किया होगा कि आज आपको दिन भर ये पढ़ना है, स्टिक उसी पे करोगे, उसी टाइम पर करोगे।
स्किप नहीं करोगे अपने हिसाब से कि अब ये मन कर रहा है तो ये पढ़ लें, फिर वो मन कर रहा है तो वो पढ़ लें। यू हैव टू स्लो डाउन योर लाइफ। अभी मैं इसके बारे में अगली वीडियो में और ज़्यादा बात करूँगा डिटेल में कि स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है ताकि आप लास्ट में प्रॉपर रिविजन कर पाओ। बट यू हैव टू, जैसे जैसे आपका एक शेड्यूल, एक प्लान आपका फिक्स होता जाएगा कि दिन भर में आपको करना क्या क्या है, आपकी लाइफ थोड़ा सा आप ना दिमाग से एक प्रेशर हटता जाएगा, आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी आपको क्लियर दिखेगी कि ठीक है मैं इतना इतना कर पाऊंगा, मुझे ये चीज़ें करनी है, इस तरीके से करनी है, और उससे आपका दिमाग अपने आप शांत होगा, जिससे आपके एग्जाम में, आपके पेपर में परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव होगा। सो यू हैव टू स्लो डाउन योर लाइफ। एक चीज़ जो दुनिया करती है, पता नहीं लोग क्यों नहीं करते, अपने दिमाग में दिन भर का टाइम निकालो 5 मिनट्स के लिए बस। यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड यू हैव टू मेडिटेट दैट आप एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे हो और पेपर आपका अच्छा जा रहा है। पेपर दे रहे हो, पेपर आपका अच्छा जा रहा है, ये दिन भर में 5 से 10 मिनट करना है। क्योंकि नीट 2025 में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने बच्चों का पेपर बर्बाद किया है वो ये था कि एकदम से उनका पूरा जो मेंटल सेटअप था ना वो बिगड़ गया पेपर देख करके। आप आती हुई चीज़ें कम से कम छोड़ के नहीं आ सकते एग्जाम हॉल में, वो तो करके आओगे ही आओगे। अगर आप आज से प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम केवल दिन भर में मेडिटेट करने के लिए अपने आप को इस चीज़ के लिए देते हो, एग्जाम हॉल में अपने आप को इमेजिन करो और इमेजिन करो कि तुम्हारा पेपर अच्छा जा रहा है, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए लेकिन तुम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। इस चीज़ को अगर आज से आप करना शुरू करोगे, अगले 3 महीने के टाइम में आपके दिमाग में ये चीज़ छप चुकी होगी। एग्जाम हॉल में चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, तुम कामली कूल तरीके से आराम से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। एटलीस्ट जो तुम्हें आता है वो तुम अच्छे से कर पाओगे। और वहाँ पेशेंस और आपका जो मेंटल जो आपने फ्रेमवर्क अपने आप को दे रखा है पहले से, वो ही उस दिन निकलने वाला है। अगर तुम आज पेपर देते टाइम हड़बड़ाते हो, ठीक है, और तुम अपने आप को सही आदतें नहीं डाल रहे हो, तो यही एग्जैक्ट चीज़ तुम करोगे एग्जाम हॉल के दिन। सो मेक ए प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेटिंग 5 to 10 मिनट्स पर डे, जस्ट थिंकिंग अबाउट कि तुम एग्जाम हॉल में हो और तुम बहुत अच्छे से पेपर दे रहे हो। दुनिया करती है यार। राहुल द्रविड़ का अगर आपने नाम सुना हो तो राहुल द्रविड़ मैच के पहले जाकर के पहले पिच पर खड़े होकर के मेडिटेट करता था कि वो बहुत अच्छे से बैटिंग कर रहा है, एंड ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट काम क्रिकेटर इन इंडिया। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू शुड डू। लोग बताते नहीं हैं लेकिन लोग करते हैं। सो ये एक आदत है जो आपको आज से डाल के चलनी है, आपको लाइफ टाइम काम में आएगी। डेली टाइम टेबल जो आपका होगा उसको स्पेसिफिक रखना है, ईजी रखना है, और जो आपने डिसाइड किया उसी चीज़ पे फोकस करना है। आप एक डिसिप्लिन फॉलो करने की आदत डालो, जो आपने डिसाइड किया उस बात पे स्टिक रखने की आदत डालो, तो एग्जाम हॉल में भी आप एक स्ट्रेटेजिक तरीके से ही पेपर को अटेम्प्ट करोगे। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, ओके, वी कैन हैव ए डिस्कशन देयर। मेरा 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें अराउंड 10 बच्चे हो चुके हैं, और आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, यू हैव नेक्स्ट 5 to 10 डेज, उतने बीच में ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना भी चाहोगे तो आप बहुत ज़्यादा मैं बेनिफिट आपको नहीं दे पाऊंगा। द मेन थिंग इज़ दैट सिली मिस्टेक्स के कारण हर बार हर साल बच्चे के हर पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन गलत होते हैं। खास करके जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा हो उनके स्कोर में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती हैं सिली मिस्टेक्स। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको अगर आप फॉलो करोगे, खास करके आपका जो मेंटल साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो, एंड अंडरलाइन करने वाला पार्ट और उसको टिक लगाने वाला पार्ट, ये चीज़ें आप फॉलो करोगे, आपको एक सडन इंप्रूवमेंट आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखने मिलेगा। बट इफ़ यू स्टिल वांट टू डिस्कस एनीथिंग यू कैन डायरेक्टली टेलीग्राम मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, एंड आई होप यू गाइज आर वर्किंग रियली हार्ड। प्लीज़ कीप हैविंग दिस प्रॉपर मोमेंटम जो आपका अभी बना हुआ है, इस मोमेंटम को बनाए रखना, लास्ट तक काम में यही आएगा। थैंक यू।